नमस्कार दोस्तों। जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं। सफलता आपसे एक कदम दूर ही रह जाता है। आपका मन विचारों के बवंडर में भटक रहा है। मन में अशांति, तनाव आपको विचलित कर रहा है। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और गौतम बुद्ध के कुछ उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं सफलता के लिए गौतम बुद्ध का ये उपदेश। जो मनुष्य के भीतर चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि हर समय किसी के भीतर धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत न करना और दूसरा, सफ़र तय न करना। ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाता है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नज़रिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा और अपने आप में एक सकारात्मक इंसान बनना होगा। तो आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत करिए और जिस काम की भी शुरुआत करो उसे पूरा करने की कोशिश पूरे मन से करो, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आलसीपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको मेहनत करना होगा। मूर्ख की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। दोस्तों, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन भी जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में आशा की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपके सोच का निर्माण होता है आपके 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रिय हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती है, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने ये भी कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है,
क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और अपना आज भी खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा। शांति से रहना है तो शांत रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन की शांति कभी प्राप्त नहीं करते। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छी संगत में रहें। बुद्ध ने संगत के बारे में कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी मित्र, बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका थका महसूस करते हैं उनकी थकावट का कारण भी यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि व्यभिचार व्यक्ति को खुद उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें अहंकार की सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह था आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए गौतम बुद्ध का उपदेश। आशा है जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।